अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला की आप सब पे रहमत ख़ास होगी और आप लोग खैरियत से होंगे। हमेशा दुआ गो भी हूँ आपके लिए, एक ही दुआ बार बार देता हूँ इसलिए कि इससे बड़ी दुआ ही कोई नहीं कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। जिस शख्स पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो जाए उसको दुनिया और आखिरत की तमाम जो उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात ख्वाहिशात होती हैं वो मिल जाती हैं, शर्त है कि उस रब्बे करीम की आप पे रहमत और वो भी ख़ास हो। इसलिए एक ही दुआ बार बार आप सबको देता होता हूँ। ये जो प्रोग्राम आप देखने जा रहे हैं जिसमें एक वज़ाइफ का सिलसिला है, जिसमें कुछ आयतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में कन्फ्यूजन है एक थोड़ी सी। लोग समझते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम पढ़ेंगे तो शायद तासीर नहीं होगी, इसलिए बेहतर है जो फ़लाँ अल्लाह का नेक बंदा है, फ़लाँ जो आमिल है, फ़लाँ जो पीर फ़कीर है, जब वो दुआ करेगा, वो पढ़ेगा तो यकीनन शफ़ा भी मिलेगी, मुराद भी पूरी होगी, जो दिल में हसरत है, ख्वाहिश है, वो भी पूरी हो जाएगी। ये एक गलती है, ये एक ऐसा गलत कॉन्सेप्ट है जिसको इस प्रोग्राम की सूरत में मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तमाम चीज़ें जो आप दूसरों के पास जाते हैं कि हमारी मदद कीजिए और ये मसला हल कर दीजिए, जादू का मसला हल कर दीजिए, जिन्नात अंदर आ गए हैं जिसमें अंदर, इनको निकाल दीजिए घर के अंदर। बल्कि इस दफ़ा भी मैसेज आया होता, कोई एक आमिल हैं हमारे जानने वाले हैं जी, वो जादू करते हैं और हमारे घर के अंदर जिन्नात छोड़ देते हैं और हम पढ़ाई करते हैं, वो निकल जाते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर वो जिन्नात हमारे घर आ जाते हैं, छोड़ देते हैं। इसका मुस्तकिल हल बताइए। इस तरह की बहुत सारी जो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में जो मैसेज आते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ, मुझे आए हुए हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद भी यही था, ना मैं आमिल हूँ ना आपको आमिल बनाने लगा हूँ कि मैं कोई जी एक ऐसा तरीका बताऊँगा आप भी आमिल बन जाएंगे, मैं भी आमिल हूँ। नहीं, समझना है उन आसान बातों को जिनको आज लोगों ने बिजनेस बनाकर मुश्किल बना दिया है। उन्होंने हमारे दिमागों में ये बात बिठा दी है कि ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम लोग करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये मुश्किल सिलसिला होता है, इसके लिए चिल्ला काटना पड़ता है, इसके लिए बड़ा जतन करने पड़ते हैं, इसके लिए फ़लाँ फ़लाँ करना पड़ता है। तुम लोग कहाँ कर सकते हो? जिन देखा है कभी? जिन आ जाएगा, मार देता है, ज़िंदगी को ख़तरा होता है, दरा कड़ा लगाना पड़ता है। तो आम शख्स तो वैसे ही जिन के नाम से डर जाता है, कहता है जी मैं तो जिन से मुकाबला नहीं कर सकता, आप नेक हैं, आप ही करें। तो ये खौफ और ये डर हमारे दिमागों में बिठा के फिर हमसे पैसे बटोरे जाते हैं कि ये काम होगा, इसके इतने हज़ारों लगेंगे, इतने लाखों लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। इन सारी बातों को सामने रख के कि आप किसी भी बजाय आमिल, पीर, फ़कीर या किसी भी बंदे के पास जाएं, वो आपसे कहे इतने पैसे लगेंगे और मसला हल हो जाएगा। मैं आज आपको हल्फन कह रहा हूँ। हल्फन एक बहुत बड़ा फ़िक्र है, इसलिए क्यों ये कहना पड़ा, इस तरह मुझे कहना नहीं चाहिए, इसलिए कि रब के कलाम में इतना बरकत है, रब के कलाम में इतना तासीर है कि अगर आप यकीन कामिल बनाकर आप भी पढ़ेंगे तो उस पीर फ़कीर आमिल से ज़्यादा असर करेगा। वो खौफ, वो वहम जो उसने आपके दिमाग में डाला है, उसको निकालने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, उसको निकालने के लिए आपको सिखाने जा रहा हूँ। ना मैं आमिल हूँ ना आपको आमिल बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो फीडबैक मुझे दिया है वो ये भी है कि आपकी सिखाई हुई बातों पे अमल जो किया है तो ये रिज़ल्ट भी मिला है, ये भी मिला है, ये भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट मिला है। कुछ शायद चंद ऐसे भी होंगे जो मुझे कहेंगे अभी आया नहीं, इस तरह लिखा हुआ, पूछ रहे हैं लोग, लेकिन अगर किसी ने नहीं भी कहा, मैं खुद से कह देता हूँ, शायद चंद ऐसे भी हो, चंद जो कहें जी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उसकी रीज़न है। मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों से तसलसल से एक बात सिखाता आ रहा हूँ, जब तक पॉजिटिव एनर्जी, जिसको साइंस कहती है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, अच्छाई, अच्छी ताकत के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ जब आप कोई भी काम करते हैं वो ज़रूर होता है। उसी को रूहानियत में, उसी को मज़हब में
यकीन कामिल कहते हैं, पुख्ता यकीन, 110% यकीन जिस तरह कहते हैं। मुझे इस बात पे 100% यकीन है। जिस तरह लहजा हमारा बताता है ना बात करते हुए, मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं, तो वो यकीन कामिल है, पुख्ता यकीन है, एक रत्ती बराबर भी आपको उस पर डाउट नहीं है, शक नहीं है। तो जिस वक्त यकीन कामिल होगा 100% रिजल्ट मिलेगा, और जिस वक्त शकूक व शुबात होंगे, दिल में वहम वसवसे और शक होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। छोटी सी एक बात करके आज के वजीफे की तरफ आऊँगा। इंसान जब सुबह उठता है, आंखें खोलता है बिस्तर पर, और आंखें खोलने से जो उसका दिन का आगाज़ होता है, रात को दोबारा आंखें बंद करते ही वो सो जाता है, इख्तिताम करता है अपने दिन का रात के ऊपर। तो वो शख्स जिसने आंखें खोली और रात को सोते टाइम आंखें बंद की, उसने जो सारा दिन गुजारा, उसने अगर पॉजिटिव एनर्जी लगाई तो सब कुछ अच्छा होता गया, और उसने नेगेटिव एनर्जी लगाई तो सब कुछ बुरा होता गया। एक बंदे के साथ ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी चल रही है, बुरे असरात उसके साथ हैं, तो वो क्या करे? वो पॉजिटिव एनर्जी लगाए। एक शख्स के हालात ठीक हैं तो वो 50% पॉजिटिव एनर्जी लगाए। एक शख्स के साथ बुरे असरात अटैच हैं, नेगेटिव एनर्जी अटैच हैं, तो वो 50 की बजाय 100% डबल करके पॉजिटिव एनर्जी लगाए। मिसाल देते हैं छोटी सी, ये समझाने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे ख्वाब की ताबीर पूछते हैं, मैं उनको ताबीर भी बताता हूँ। जब आप कोई बुरा ख्वाब देखते हैं तो सुबह उठते ही जब उस ख्वाब को याद करते हैं, तो पहली बात, मैं पहले भी ये मिसाल देता होता हूँ समझाने के लिए, कि आपके जहन में आता है एक बिच्छू था, एक सांप था, काला कोबरा, एक सांप सीने पे बैठा हुआ था और आपको डस रहा था मुसलसल। सुबह उठते ही पहला वहम, पहला खौफ जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और इतना पुख्ता आप उस पर यकीन कामिल बना लेते हैं। अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी को, सोच नेगेटिव थी ना, सांप था, बिच्छू था, नेगेटिव था ना, अच्छा नहीं था, बुरा था, तो अपनी नेगेटिव एनर्जी लगा दी इस बात पे कि 100% यकीन है मुझे कि आज बुरा होना है। होना नहीं था। आपने साइंस की पॉजिटिव एनर्जी और मजहब की यकीन कामिल बनाया किस बात पे? कि बुरा होना है, होना नहीं है। क्योंकि आपने यकीन कामिल बनाया और पॉजिटिव एनर्जी लगाई, सो आपके साथ बुरा होके रहेगा। होना नहीं था। एनर्जी जो लग रही है ना, ताकत लगा रहे हैं आप, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, तो किस बात पे? कि बुरा होके रहना है। और बुरा कैसे होना है? क्योंकि आपने ख्वाब देखा था, तो ख्वाब की बेस पे आपने पॉजिटिव एनर्जी नहीं, नेगेटिव एनर्जी लगा दी और यकीन कामिल बना लिया बुरा होना है, तो आपके साथ इस वजह से बुरा होता है। होना नहीं था। अगर आप उठ के कहते हो ये तो ख्वाब था, कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानिए। अब दूसरी बात, एक ख्वाब देखा, आप अमीर हो गए हैं, करोड़ोंपति हो गए हैं, वो ख्वाहिशात जो आपकी पहले पूरी नहीं हुई, वो ख्वाब में आपने देखा पूरी हो गई, तो उठते ही कहते हैं ये तो ख्वाब था। अगर उस ख्वाब को भी आप उसी तरीके सोचें जिस तरह बुरे ख्वाब को, नेगेटिव एनर्जी आपने जमा की थी, यकीन कामिल बनाया था किस बात पे? नेगेटिव पे, इसी तरह इस अच्छे ख्वाब पे यकीन कामिल बनाएं, पॉजिटिव, वही मुझे तो ये मिलना है, वो 100% ही मुझे मिल के रहेगा। तो आप क्या करेंगे? अपनी पॉजिटिव एनर्जी 100% लगा लेंगे, तो आपको मिल जाएगा। मिलना नहीं था, लेकिन क्योंकि यकीन कामिल बनाया आपने, पॉजिटिव एनर्जी लगाई आपने, तो फिर आपको मिल जाएगा। उसी तरीके जिस तरह बुरा नहीं होना था और आपने एनर्जी लगाई, यकीन कामिल बनाया, बुरा हो गया, अच्छे ख्वाब पे पॉजिटिव एनर्जी यकीन कामिल बनाएंगे, पॉजिटिव यकीन कामिल बनाएंगे, तो अच्छा भी उसी तरीके हो जाएगा। ये तजर्बा करके देखिए, मेरी ज़िंदगी का ये तजर्बा है बचपन से। इसलिए पॉजिटिव सोचिए। वो तमाम लोग जो मैं बता रहा हूँ सारा कुछ, इनको यकीन कामिल के साथ करेंगे तो 110% उनको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर यकीन कामिल नहीं होगा, शक व शुबात, इस सोच पे पता नहीं होता है नहीं, तो फिर नहीं होगा। खुशी होती है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं कि मदर भाई आपसे ये सीखा, आपकी बातों से ये भी सीखते हैं, आपकी बातों से ये भी सीखते हैं, आपकी बातों से ये भी सीखते हैं। मैंने कभी नहीं कहा मैं उस्ताद हूँ या मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ, सिर्फ बात इतनी है, मैं भी चुनता हूँ, बातों को पढ़ता हूँ, बातों को सीखता हूँ, कोई बात दिल को अच्छी लगती है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। वो सिखाता नहीं हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि मैंने भी कहीं से ईजाद तो नहीं की ना, वो बात मैंने भी सीखी कहीं से, तो आप तक भी पहुँचा दी। और आपको कहता हूँ आप भी इस बात को, इस प्रोग्राम को आगे इसलिए पहुँचाएँ कि और लोग भी मेरी तरह, जिस तरह मैंने सीखा, मैंने आपको बताया, आप आगे बताएँ।
इसी वीडियो को आगे फैलाएं तो उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा। तो क्या होगा, मेरा भी भला हुआ, आप सीखेंगे, आपका भी भला होगा, आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे तो उनका भी भला होगा। तो भलाई के इस काम को जारी रखिए, सदका जारिया है। आप भी फ़ायदा उठाइए, मैं भी फ़ायदा उठा रहा हूँ, बाकी भी फ़ायदा उठाएं। करना क्या है, लव यू सो मच वाला मेरा पैगाम कि इंसानियत के साथ, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के साथ मोहब्बत से पेश आना है, प्यार से पेश आना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, यकीन कामिल बनाना है। मैं जितना कुछ भी सिखा रहा हूँ आपको 100% इनका रिज़ल्ट मिलेगा। किस शर्त पे? यकीन कामिल पे, अल्लाह की मखलूक से प्यार करके और इबादत करके। बहुत सारे लोगों ने इस दफ़ा मुझसे पूछा, मैंने इस दफ़ा वैसे बताना था, अगली दफ़ा के लिए अब मैंने रख लिया है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बिस्तर मर्ग पे हैं, डॉक्टर इलाज कर कर के थक गए हैं और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, सारे टेस्ट क्लियर आ रहे हैं। जैसे मैंने काफ़ी कैमरा स्टोरी भी सुनाई थी उनकी वालदा की, तो फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे और मौत की तरफ जूं जा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ पेशेंट मौत की तरफ चले भी जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो उन तमाम के लिए, और दूसरे जिनके घरों में जिन्नात आ जाते हैं और निकलते हैं, इस तरह आज किसी ने पूछा, तो इसका जो है अगले इंशाल्लाह एपिसोड में आपको सिखाऊंगा। घरों में जिन्नात कब्ज़ा कर लें, घरों में जिन्नात आ जाएं, कोई भेज दे आमिल और परेशानियां बढ़ जाएं, घरों में झगड़े होने लगें, घरों में नाचाकी पैदा हो जाए, घरों में मोहब्बतें ख़त्म हो जाएं, कारोबार रुक जाए और उसके बुरे असरात की वजह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएं या बिस्तर मर्ग पे चले जाएं, तो उसका कैसे तोड़ करना है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करूँगा। आज एक अहम जो बात है वो बेसिक है, जो मुझे पहले प्रोग्राम में करनी चाहिए थी, उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ। जितने भी इस प्रोग्राम को देखते हैं उन सब से आज मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इस अमल को सब कर लें। वैसे तो मैंने आपको नज़र बद के लिए एक बेहतरीन अमल जो है वो सिखाया हुआ है। क्या अमल है वो? जो डेफिनेटली मुसलमान हैं उनके लिए तो पढ़ना आसान है, क्योंकि मेरा जो सिखाना है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होता, तमाम मज़ाहिब के लिए होता है। जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं सब कर सकते हैं, सबको इजाज़त है। तो फिर सवाल ये है, जो दूसरे मज़हब वाले हैं वो क्या पढ़ें? आज उन सब के लिए, जो दूसरे मज़हब वाले भी हैं, मुसलमान भी हैं, उन सब के लिए इंशाल्लाह आज बताऊँगा। लेकिन पहले रिपीट कर दूँ, आपके सर में दर्द हो रहा है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही, किसी जिस्म के हिस्से में दर्द हो रहा है, आपको बीमारी कोई नहीं है लेकिन तकलीफ़ में है, तो ये नज़र बद भी हो सकती है। मैं ख़ुद अपनी नज़र उतारता हूँ, उसका तरीका मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने सिखाया हुआ है, आपके सवाल प्रोग्राम में मौजूद है, रिपीट कर देता हूँ। कुल औज़ बिरब्बिन नास सूरत जो है मैंने उसका बताया हुआ क्या पढ़ना है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरी दफ़ा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, क्लियर? उसके बाद कुल औज़ बिरब्बिन नास, लफ्ज़ यहाँ पे नास आएगा, इसको पहले नास को काउंट करके 11 दफ़ा पढ़ लें, उंगली पे या तस्बीह पे। कैसे? कुल औज़ बिरब्बिन नास, नास 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 नास, मालिकिन नास 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 नास, इलाहिन नास 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 नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। जहाँ जहाँ लफ्ज़ नास आएगा उसको 11 दफ़ा पढ़ना है। और जब आप पढ़ लेंगे, सामने वाला शख्स जिसके सर में दर्द हो रहा है, जिसको बेचैनी है, जो तकलीफ़ में, उसके माथे पे फूंकेंगे। और ये अमल तब तक करते रहना है जब तक करने वाले के आंखों में आंसू ना आ जाएं। और जिसके सर में दर्द है उसको आपने कहना है वो जमाई लेने की कोशिश करे, इस तरह जमाई लेते हैं, जमाई लेने की कोशिश करें। उसको जमाई आएगी, खुल के नहीं आएगी, थोड़ी सी आएगी टूट जाएगी, थोड़ी सी आएगी टूट जाएगी। जैसे ही वो कहेगा हाँ ये जमाई खुल के आई है, तो उसी लम्हे वो कहेगा मेरे सर का दर्द, मेरे जिस्म का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। और आप देखेंगे पढ़ने वाले की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा है जी हमने किया है, आंसू भी निकले हैं और अगले ने जब खुल के जमाई लिया वो बिल्कुल ठीक भी हो गया। ये आजमूदा है। सो पहली दफ़ा में नहीं आपका उसको जमाई आ रही, वो कह रहा है कोशिश मेल या फीमेल मार दिया बच्चा, जो भी कह रहा है जमाई नहीं आ रही, तो आप तब तक पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें जब तक उसको खुल के जमाई ना आ जाए। जितना पुरानी बुरी सख्त लगी होगी उतना आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तब तक पढ़ते रहिए जब तक उसको खुल के जमाई ना आ जाए। जब उसको खुल के 1-2 जमाई आ जाए उस वक्त छोड़ दीजिए, उसका नज़र बद, उसका वो जो असर है ख़त्म हो जाएगा। वो कहेगा मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और आपकी आंखों से आंसू चलेंगे। ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ। आज ये जो है ये अमूमन बहुत ज़्यादा घरों में किया जाता है, इसको टोटका भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी कारामद है, आजमूदा है, इसका भी रिज़ल्ट है, क्योंकि इसमें भी कुरान मजीद की आयत ही पढ़ी जा रही है। हर घर के अंदर लाल मिर्चें, एक सब्ज़ मिर्च होती है, एक लाल मिर्च होती है। लाल मिर्च भी 2 तरह की होती है। एक होती है गोल गोल सी लाल मिर्च, बहुत सारे लोगों को पता होगा,
और एक वही लंबे वाली जो छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें होती हैं वो सूख के लाल हो जाती हैं, रेड। अगर गोल वाली मिल जाए तो गुड है, नहीं मिलती कोई बात नहीं, ये रेड वाली ले लें, लंबी वाली जो छोटी छोटी इतनी सी होती हैं, लाल मिर्चें, सब्ज़ नहीं, ये ध्यान में रहे, लाल हों जो सुर्ख। लाल मिर्चें 7 अदद, 7 आपने लेनी है। जिस शख्स को भी ये देखना है, ये बेसिकली किस लिए है, असल में तमाम लोग जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि हमारे साथ जादू है, जिन्नात हैं, तावीज़ात हैं, उनको ये नहीं पता कि जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंसान को नुकसान होता है वो नज़र बद है, जिसकी वजह से इंसान कब्र में चला जाता है, मर जाता है। अगर नज़र बद का इलाज ना किया जाए तो बीमारी बढ़ते बढ़ते, परेशानी बढ़ते बढ़ते, मुसीबतें परेशानियां बढ़ते बढ़ते इंसान यहाँ तक के मर जाता है। कब्र तक जो ले जाती है वो चीज़ है नज़र बद। इसलिए जादू जिन्नात के इंसान चक्रों में पड़ रहता है। आप सबको चाहिए, जितने भी लोग हैं, ये अमल ज़रूर करें। ये किस लिए अमल है, एक तरह से आपको पता भी खुद से लग जाएगा कि आपके ऊपर नज़र थी या नहीं थी, इसलिए ये अमल बता रहा हूँ। 7 अदद मिर्चें ले लें लाल कलर की, आपने उन सबको एक सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करना है। और जिस शख्स को भी चेक करना हो कि इसके साथ नज़र बद है या नहीं है, इस तरह हाथ बंद करके मुट्ठी, जिस तरह क्लॉक चलती है इस तरह, एक तो उल्टी होती है, नहीं इस तरह, यानी ये क्लॉक जिस तरह घड़ी देखते हैं ना, घड़ी की सोयां चलती हैं, उसी तरह 7 दफ़ा आपने 7 मिर्चें हाथ की मुट्ठी में ऐसे बंद करके उसके सर के ऊपर से 7 दफ़ा ऐसे घुमाना है, जिस तरह सदका उतारते हुए अक्सर लोग करते हैं। 7 दफ़ा जब आप ये 7 मिर्चें घुमा लेंगे तो जो जिनके लिए पढ़ना मुश्किल है, गैर मज़हब वाले होते हैं, उनके लिए पढ़ना मुश्किल होता है, तो वो एक दफ़ा भी काफ़ी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। यूट्यूब पे ये मौजूद है, सूरत इखलास को लिखते हैं, जहाँ पे भी जाके यूट्यूब पे लिखेंगे सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, तो वो उसकी तिलावत लग जाएगी। तो आप 7 दफ़ा ऐसे घुमा के उसको मोबाइल पे प्ले कर दें, सूरत इखलास को, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, उसको मोबाइल पे किसी चीज़ पे प्ले रखें। जब वो हो जाए, एक दफ़ा मोबाइल पे ख़त्म हो जाए, तो आपने 3 दफ़ा उन मिर्चों के ऊपर फूंक मारनी है। और जो पढ़ सकते हैं सूरत इखलास कुल वल्लाहु अहद, जिनको पढ़ना आती है, वो 3 दफ़ा पढ़ेंगे। जो दूसरे मज़हब वाले मुसलमान नहीं हैं, वो बेशक एक दफ़ा मोबाइल पे या किसी भी चीज़ पे प्ले करके सुन लें, और जब ख़त्म हो जाए तो 3 दफ़ा फूंक मार दें। जिनको पढ़ना आता है सूरत इखलास, वो 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के उन मिर्चों पे 3 दफ़ा फूंक मार दें। उन्हीं मिर्चों को उठा के जलते हुए चूल्हे पे रख दें, आग पे रख दें, गैस पे रख दें, जहाँ पे आग निकल रही है, वो लकड़ियों की हो, गैस का चूल्हा, कोई भी आग हो, उस आग पे रख दें। और जिस शख्स के सर के ऊपर से आपने घुमाया था उसको कहें उस आग के करीब खड़ा हो जाए। लाल मिर्चें जैसे ही आग पे जलेंगी तो फौरी तौर पे नाक के ज़रिए वो अंदर जाती हैं, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, छींकें आती हैं और अजीब सी एक बेचैनी, जलन शुरू हो जाती है। अमूमन घरों में जब मिर्चें जल जाती हैं, सालन में से भी, तो एकदम सांस लेना मुश्किल हो जाती है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। बंदा कहता है यार मिर्चें जल रही हैं, बंद करो इसको। अगर आपकी ऐसी कैफियत हो रही है कि मिर्चों के जलने से आपके अंदर नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको छींकें आ रही हैं और मिर्चों के जलने पे जो रिएक्शन होता है वैसा हो रहा है, तो आप नॉर्मल हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। लेकिन जिसके साथ भी नज़र बद होगी, वो मिर्चों के साथ खड़ा रहेगा, उसको परवाह ही नहीं होगी। यानी मिर्चों के जलने की जो परवाह होने चाहिए, जो तकलीफ़ होती है, जो छींकें आती हैं, जो अजीब सी बेचैनी हो जाती है, जिसके साथ भी नज़र बद होगी उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मिर्चें जलती रहेगी, वो कहेगा मुझे तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। तो इसका मतलब है आपके साथ नज़र बद है। और जिसको नॉर्मल फील हो मिर्चों के जलने पे, जिस तरह तकलीफ़, जलन का एहसास होता है, उस तरह जलन का एहसास हो, इसका मतलब है आप नॉर्मल हैं, आपके साथ नज़र बद नहीं है। इस तरीके से चेक भी हो जाएगा और अगर थी तो ख़त्म भी हो जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7 अदद लाल मिर्चें लेकर उसको जिस शख्स पे नज़र बद चेक करना, उसके सर से इस तरह घड़ी की तरह 7 दफ़ा चेक कर दें। उसके बाद जो दूसरे मज़हब वाले हैं वो तमाम एक दफ़ा सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद मोबाइल पे, टेप पे, किसी भी चीज़ के एक दफ़ा चलाएं और उसके बाद 3 फूंके मारें। और जो मुसलमान हैं वो तमाम 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के 3 फूंके मारें, उसको चूल्हे पे रख दें,
जलती हुई आग पे रख दें। छींकें आने शुरू हो जाएं, बेचैनी जलन का एहसास हो मिर्चों पे जो अमूमन होता है इंसान को, तो इसका मतलब है आप नॉर्मल हैं। और आपको अगर कुछ भी नहीं होता, आपको महसूस ही नहीं होता, ना जलन ना छींकें, आप कहते हैं मुझे तो कोई मिर्चों के जलने के एहसास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आपके साथ नजर बद है। तो ऐसा शख्स जो कहे मुझे तो कोई मिर्चों के जलने का एहसास नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, तो उसके साथ यही अमल दोबारा से करें। वो मिर्चें छोड़ दें जो आपने जलाई थी, नई 7 मिर्चें लें, फिर उसके सर से घुमाएं, उसी तरह 1 या 3 पढ़ें, फिर आग पे रखें। दूसरी दफ़ा वो कहेगा नहीं अब मुझे आना शुरू हो गई है, छींकें भी, जलन भी, अंदर भी वो सांस लेते हुए तकलीफ़ हो रही है जिस तरह मिर्चों के जलने पे होती है। अगर दूसरी दफ़ा कहे अब महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है उसी वक्त उसकी नज़रें बद ख़त्म हो गई है। तीसरी दफ़ा की नौबत वैसे नहीं आती, लेकिन किसी का इंतहाई शदीद हो, बेइंतहा शदीद हो, तो शायद उसको तीसरी दफ़ा भी अमल करना पड़े, वरना दूसरी दफ़ा पर क्लियर हो जाएगा। एक दफ़ा ही काफ़ी होता है। अमूमन ऐसा भी होता है कि आपने किया और आपने कहा मुझे तो जलन हो रही है, तो इसका मतलब आपको थी लेकिन बहुत कम थी, तो पहली दफ़ा पे ही आप उतारा करने पे नॉर्मल हो गए। लेकिन जिसकी ज़रा ज़्यादा होगी उसको महसूस नहीं होगा, उसके लिए दूसरी दफ़ा करना पड़ेगा। और जिसके साथ इंतहा की शदीद होगी उसके लिए मे बी चांस कम होता है, लेकिन तीसरी दफ़ा करना पड़ेगा। तमाम लोग जिनको मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उन सब के लिए ज़रूरी है इसको लाजमी करें। हर शख्स को एक दफ़ा करना चाहिए, जितने भी देखने वाले हैं, और कोशिश करें सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, घर के तमाम फ़र्द जितने भी हैं सब के लिए करें। उसकी रीज़न बहुत दफ़ा हम दूसरी चीज़ों में, घर में लड़ाई झगड़ा, फसादात, मसाइल, जादू जुनाद, ये इन चक्करों में पड़े रहते हैं। असल में ये बीमारी होती है। तो जब हम इसको एक दफ़ा तोड़ कर लेंगे, इस बीमारी का एक दफ़ा हल कर लेंगे, तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी हम कामों में पड़ गए हैं, जादू है, जिन्नात है, जादू है, जिन्नात है, तावीज़ हैं, किसी ने जिन छोड़े हुए हैं, ये सब का हल हो जाएगा। तो इसलिए बजाय कुछ और करने के पहले आप यही काम कीजिए जितने भी लोग हैं, ताकि अगर किसी के साथ नज़र बद है तो वो ख़त्म हो जाए। और फौरी तौर पे सर में दर्द है, ठीक करना है, तो वो जो मैंने बताया हुआ कुल औज़ बिरब्बिन नास का, उसका वजीफ़ा कीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको सिखाऊंगा वही तरीका जो मैंने आपको कहा है। कोई बिस्तर मर्ग पे है या घर में रुकावटें हैं, जिन्नात छोड़े हुए हैं किसी ने, और लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीवी में बदमज़गी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसी की वजह से, जिन्नात और उन चीज़ों की वजह से, बुरे असरात की वजह से घर में तमाशा हो रहा है, कारोबार बंद हो गया है, लड़ाई झगड़े, रिश्तों में रुकावट आ रही है, घरों में रिश्ते इसी वजह से नहीं आते, लड़की बैठी हुई है घरों में रिश्ते ही नहीं आ रहे। वजह क्या है? बुरे असरात हैं घर के अंदर, तो वो ख़त्म होंगे तो घर में रिश्ता आएगा। कारोबार नहीं चल पा रहा, पैसा है, खुशियाँ ही नहीं है, मियाँ बीवी एक दूसरे को अच्छे ही नहीं लगते, बहुत सारी चीज़ों का जो हल है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको सिखाऊंगा। तो आज के प्रोग्राम से मज़हर मलिक इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा कि वो आम बातें हैं जिनको तमाम लोगों ने हवा बना के मुश्किल बनाया हुआ है कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो पीर फ़कीर करेगा। कोई पीर फ़कीर नहीं, आप पढ़ सकते हैं, आपको इजाज़त है। आप भी इस कलाम को इस यकीन कामिल के साथ पढ़िए, मेरी गारंटी है। आज मैंने हल्फ का लफ्ज़ यूज़ किया था कि आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इस कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। यकीन कामिल के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसको कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।